हेलो एवरीवन, फाइनल प्रोविजनल आंसर की आउट हो गई है। यूजीसी नेट इंग्लिश 2023 के आंसर की भी आउट हो गई है। सो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो ड्रॉप हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं हुए हैं और उसके रीजंस क्या है। ओनली एक ही क्वेश्चन है जिसको ड्रॉप क्वेश्चन यूजीसी नेट ने माना है, वो है क्वेश्चन आईडी 1377। अब यहाँ पर क्या था, रुडयार्ड किपलिंग का बर्थ हुआ है 30 दिसंबर 1865। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थडे है 7 मई 1812। देन वी हैव जॉन मेसफील्ड, इनका बर्थडे है 1 जून 1878। देन वी हैव ए हुसमैन, जिनका बर्थ है 26 मार्च 1859। एंड देन वी हैव जॉन डन, जिनका बर्थडे है 22 जैन 1572। अब इसकी जो राइट क्रोनोलॉजी है वो है EBDAC। सो अगर आप ऑप्शन देखो वहाँ पर कहीं भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसे ड्रॉप क्वेश्चन घोषित किया गया है बाय यूजीसी नेट। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो ड्रॉप क्वेश्चंस होने चाहिए या तो जिसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 1353। यूजीसी नेट को जिस पे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इंडेक्टेड। अब यहाँ पर यूजीसी नेट ने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन 1, मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स। अब मैं बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू गई एंड बहुत सारी बुक्स के थ्रू गई तो वहाँ पर मार्क्सिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म का नो डाउट क्लियर कनेक्शन है, बट कहीं भी कोई भी वेबसाइट ये क्लेम नहीं करती कि न्यू हिस्टोरिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स का कोई कनेक्शन है। ठीक है, एंड अगर मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स अगर करेक्ट आंसर है तो इन दैट केस मार्क्सिज्म एंड हर्मेनॉटिक्स भी करेक्ट आंसर होना चाहिए। मुझे रियली में ये देखना है कि कौन सी ऐसी बुक है या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो क्लेम करती है कि मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स करेक्ट है। ठीक है, मुझे अगर इसका लिविंग प्रूफ मिले तभी मैं यकीन करूँगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि रीडर रिस्पॉन्स का कोई कनेक्शन न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ है। ठीक है, सो यहाँ पर आई रियली थिंक A एंड C जो कि ऑप्शन 1 एंड A एंड E जो है ऑप्शन 3, ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था बट आंसर चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने ये चैलेंज ही क्यों किया था, बिकॉज यूजीसी नेट ने इसको करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 1342। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जुडिथ राइट करेक्ट है, यूसुफ कौमिका ये भी करेक्ट है। अब यूसुफ कौमिका बहुत लोगों को डाउट था कि यूसुफ कौमिका क्यों करेक्ट है। अब यूसुफ कौमिका ने अपना टाइम स्पेंड किया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वो 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए थे 12-12 महीने के लिए और यही एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने अपनी बुक फेब्रुवरी इन सिडनी एंड थीव्स ऑफ पैराडाइज में इसके बारे में इसका जिक्र किया है। सो यहाँ पर यूसुफ कौमिका भी करेक्ट है एंड कीथ वॉकर भी करेक्ट है। सो यहाँ पर जो यूजीसी नेट ने आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि इसे ड्रॉप क्वेश्चन होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, जुडिथ राइट, यूसुफ कौमिका, C कीथ वॉकर एकदम करेक्ट है। ये ड्रॉप क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं वो है क्वेश्चन आईडी 1384। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आस लगाए बैठे हुए थे कि ये भी ड्रॉप क्वेश्चन घोषित होगा, बट ड्रॉप क्वेश्चन नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनर मिस्टेक है मैं बोलूँगी या सिली मिस्टेक है, जहाँ पर ऑप्शन बी अगर देखो, थॉमस ब्राउन्स दी एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली लिखी गई है बाय रॉबर्ट बर्टन एंड नॉट बाय थॉमस ब्राउन। सो ये एक मिस्टेक हुई है
जो कि हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो वेल एंड गुड इन द फाइनल आंसर की, बट बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं कि फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे एक ही कोट याद आ रहा है कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। सो यहाँ पर ज़्यादा अपनी उम्मीद या होप लगाकर मत बैठे रहो कि ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा इन दी फाइनल आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1383। यहाँ पर पूछा गया है अगेन chronology. Choose the correct chronological sequence in which of the following theories appeared. अब यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो आई डोंट नो कि ऑप्शन 4 कैसे यहाँ पर करेक्ट है, और अगर करेक्ट है, अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, तो मुझे ज़रूर से बताइए कि कैसे ऑप्शन 4 करेक्ट है इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू सी, अगर हम बात करें ओरिएंटलिज्म में, तो ये इमर्ज हुई थी लेट 18th सेंचुरी में। देन वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म, ये इमर्ज हुई है अर्ली 20th सेंचुरी। देन वी हैव साइको एनालिसिस थियोरी, ये अर्ली 1890s के टाइम पर इमर्ज हुई है। इको क्रिटिसिज्म 1960s में ये पॉपुलराइज होना शुरू हुई। एंड देन वी हैव न्यू क्रिटिसिज्म जो अराउंड मिडिल 20th सेंचुरी के टाइम पर इमर्ज होने लगी है। सो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शंस में कोई भी एकदम सही तरीके से राइट आंसर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 1379। ये क्वेश्चन में फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है और कम्प्लीटली राइट भी नहीं है। ठीक है, आधा अधूरा राइट है, मतलब 50% राइट है, 50% रॉन्ग है। सो ये क्वेश्चन भी है जो जिसका आंसर अगेन मुझे लगता है फॉल्टी है। ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे कितने क्वेश्चंस या आंसर है फ्रॉम शिफ्ट 1 एंड 2 कंबाइन जो फॉल्टी क्वेश्चंस है और जिसे ड्रॉप क्वेश्चंस घोषित होने चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।